देखो, दो विकल्प है मुसलमानों के पास। या तो तुम घर वापसी कर लो या तो देश छोड़ दो। तुमने इस्लाम के नाम पर एक देश ले लिया, पाकिस्तान, और अब और पाकिस्तान भारत में बनने नहीं देंगे। ये मदनी को तत्काल योगी जी को गिरफ्तार करवाना चाहिए। यह जिस प्रकार की हिंदुओं को धमकी दे रहा है बाहर ले जाने के लिए, यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुओं के रहने की जगह है। हम ज्ञानवापी भी लेंगे, हम मथुरा का कृष्ण मंदिर भी लेंगे, हम विष्णु स्तंभ भी लेंगे, हम ताजमहल भी लेंगे। मदनी आश्चर्य है कि उस राज्य में बोला है जहां पे योगी जैसे ताकतवर हिंदू नेता की सत्ता है। जब औरंगजेब की सत्ता थी तो तुमने हिंदुओं पे जुल्म किया, हमारे मंदिर को गिराया और उस पे मस्जिद बनाई। आज हमारी सत्ता वापस आई है, हम सारे मंदिरों का हिसाब किताब करेंगे और सबको वापस लेंगे। मदनी नहीं, मदनी का बाप भी कुछ इसका बिगाड़ नहीं सकता। मदनी को पाकिस्तान जाना होगा। क्या औरंगजेब तुम्हारा आदर्श है? क्या बाबर तुम्हारा आदर्श है? क्या अकबर तुम्हारा अब्बा है? बंटवारे के बाद भी उनको रहने का अवसर दिया, रहने के लिए घर दिया, छत दिया, और उसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। गृह मंत्रालय किससे डर रहा है? योगी जी क्यों डर रहे हैं? आखिर इन इस्लामियों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? सिर्फ हिंदू संतों पे कार्रवाई कर रहे हैं आप। जब औरंगजेब का शासन था तो उस समय बिजली थी नहीं, और कहाँ कहाँ पे फव्वारा लगाया है, जरा दिखा दीजिए। मुगलों के काल में जब बिजली नहीं थी तो उसमें छेद कहाँ से हुआ? फव्वारा दिखाने के लिए सिर्फ छेद किया गया। तो इस पे वहाँ पर जो भी होगा, वहाँ पे मुफ्ती या जो नमाज पढ़ाने वाला काजी, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। खबर इंडिया की टीम मौजूद वहीं है जहां पिछले कई दिनों से लगातार हम ज्ञानवापी मामले को लेकर के मौजूद हैं, वाराणसी में। लेकिन इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी का जब बयान आता है और वह कहते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिद ईदगाह को लेकर के प्रस्ताव पास करते हैं और कहते हैं जिसे अमन चैन पसंद नहीं है, देश पसंद नहीं है, वह इस देश को छोड़ सकते हैं। लेकिन मुसलमानों ने बहुत जुल्म सहे हैं, अब और सहन नहीं करेंगे। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं काली सेना के संस्थापक और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में खबर इंडिया पर। एक संत होने के नाते मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा चिंता का विषय अयोध्या, मथुरा, काशी, और इस बीच जब काशी का विवाद ज्ञानवापी को लेकर के चल रहा है, महमूद मदनी का ये कहना कि बहुत जुल्म सहा है मुसलमानों ने, अब और सहन नहीं करेंगे। महमूद मदनी को ये मेरी ख़ास सलाह है कि या तो तुम देश छोड़ दो। देखो, दो विकल्प है मुसलमानों के पास। या तो तुम घर वापसी कर लो या तो देश छोड़ दो। तुमने इस्लाम के नाम पर एक देश ले लिया, पाकिस्तान, और अब और पाकिस्तान भारत में बनने नहीं देंगे। ये मदनी को तत्काल योगी जी को गिरफ्तार करवाना चाहिए। यह जिस प्रकार की हिंदुओं को धमकी दे रहा है बाहर ले जाने के लिए, ये इसके गजवाए हिंद का जो इसका एजेंडा है, उसका एक शब्दावली है। हमारा कहना है कि तुम्हारे बाप ने 1947 में एक देश पाकिस्तान ले लिया, तुम क्यों भारत में रह गए? तुमको यदि नमाज पढ़ना है या इस्लामिक प्रैक्टिस करना है तो तुमको पाकिस्तान जाना होगा। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और मैं मदनी, यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुओं के रहने की जगह है। हम ज्ञानवापी भी लेंगे, हम मथुरा का कृष्ण मंदिर भी लेंगे, हम विष्णु स्तंभ भी लेंगे, हम ताजमहल भी लेंगे, और भारत में जहाँ जहाँ खुदेगा, जहाँ जहाँ मस्जिद खुदेगी, अभी तो 13 मस्जिदों का हिसाब काशी में बाकी है, उस मस्जिदों को वापस, ज्ञानवापी ही नहीं है अभी, ज्ञानवापी के साथ साथ रजिया मस्जिद, कृति विश्वेश्वर मंदिर, और ऐसे 13 मंदिर हैं जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। उन मस्जिदों में से जो मंदिर है उसको हमको वापस चाहिए। तो मदनी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि तुम सावधान। और मदनी आश्चर्य है कि उस राज्य में बोला है जहाँ पे योगी जैसे ताकतवर हिंदू नेता की सत्ता है। तो मैं, यदि मदनी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा योगी जी, फिर आप रोक नहीं पाएंगे। जब औरंगजेब की सत्ता थी तो तुमने हिंदुओं पे जुल्म किया, हमारे मंदिर को गिराया और उस पे मस्जिद बनाई। आज हमारी सत्ता वापस आई है, हम सारे मंदिरों का हिसाब किताब करेंगे और सबको वापस लेंगे। मदनी नहीं, मदनी का बाप भी कुछ इसका बिगाड़ नहीं सकता। मदनी को पाकिस्तान जाना होगा। लेकिन ये ज्ञानवापी पे जो मामला छिड़ा है, विवाद जो छिड़ा है, ये वही दर्द है जो निकल करके बाहर सामने आ रहा है। देखो, दर्द नहीं है, ये तो समय है। समय ने करवट लिया है और अब समय हिंदुओं का है।
बार बार कहते हैं बाबरी मस्जिद बाबरी, आपने कोई ये कहते हैं कुरान में कि अल्लाह का घर किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं हो सकता। तुम बार बार बाबरी मस्जिद की चर्चा करते हो। हमने उसको प्रमाणों से और विधिवत लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ करके उसको हासिल किया है। हमने पूरा जितना भी लीगल प्रोसेस है उसको अपनाया है। हिंदू जो होता है वह बहुत संवेदनशील होता है, वह टॉलरेंसी रखता है, इसलिए तुम इस प्रकार की बयान दे पाते हो। नहीं तो सोचो, और मैं बार बार कह रहा हूं, तौकीर रजा बयान देके निकल गया, वैसी रोज रोज कोर्ट की अवमानना कर रहा है, रोज बाबरी मस्जिद की बात कर रहा है, रोज डेली इस बात को जहर उगल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब हम धर्म संसद की बात करते हैं, हम अपने आत्मरक्षा की बात करते हैं, तो आप संतों को उठा करके जेल भेज देते हैं। लेकिन आप मदनी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते, अब ओवैसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते, अब तौकीर रजा के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। अब समय है कार्रवाई करिए, और इन जो जितने भी ये नागफनी और नाग हैं, इनके फन को कुचलिए, नहीं तो आने वाले समय में यह गृह युद्ध को आमंत्रण दे रहे हैं, और इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। इसलिए कि इस इतिहास में पहली बार हिंदू जाग गया है, और अब ये रुकने वाला नहीं है। जब जब जागा है, हमने सिकंदर को भगाया है, अब ये मदनी क्या चीज़ है। हमने 2 दिन पहले खबर इंडिया से जब बात की, इस शहर के मुफ्ती हैं, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि आखिर 200 साल मुगलों के बाद में 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 70 साल आज़ादी को हो गए, तो इससे पहले कभी ज्ञानवापी का मामला क्यों नहीं उठा? आखिर यह कौन सा समय है, क्या जानबूझ करके मामला उठाया जा रहा है? उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि आखिर यही समय क्यों है, इसे क्यों चुना गया है कि जब ज्ञानवापी का मामला उठाया गया है? नहीं तो ये समय है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि समय ने करवट लिया है, और समय अब हमारा है। हमको हमारी जितनी भी मंदिर है सब चाहिए, और मुफ्ती को शर्म आनी चाहिए कि तुम एक विवादित स्थल पे, मंदिर पे, शिव के सामने जाकर के नमाज पढ़ रहे हो, और उसमें जो हमारा पवित्र स्थल है उस पे वजू बना रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, हाथ पैर धो रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमने यह जो विश्वासघात किया है, जब तुम जान गए, क्या औरंगजेब तुम्हारा आदर्श है? क्या बाबर तुम्हारा आदर्श है? क्या अकबर तुम्हारा अब्बा है? अगर तुम्हारा अब्बा नहीं है तो तुम ये जितने विध्वंसकारी थे, जितने आक्रांता थे, उनको उनके द्वारा लूटे गए मंदिर को वापस कर देते, बात शांत हो जाती। अब तो ये गंगा जमुनी तहजीब दिखाने का उनका समय है कि हमारा मंदिर, और दिख रहा है। हम आज श्रृंगार गौरी की पूजा बरसों से चली आ रही है, और सब लोग जानते हैं कि नंदी का मुंह किधर है। ये प्रमाणित करने की, हम तो बाबरी मस्जिद में प्रमाणित करते करते थक गए, यहाँ तो सब कुछ प्रमाण उपलब्ध है। अब वीडियो आएगी, आप सब देख लेंगे कि उसमें क्या है। हमको मदनी को और मुफ्ती को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा स्थान है और हमको चाहिए। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि समय दे रहा हूँ, अगर समय पे नहीं मानेंगे तो हम अगर न्यायालय इस बात की घोषणा नहीं करेगा, इस बात का आदेश नहीं देगा कि वहाँ पे ना, अभी जब तक विवाद चल रहा है तब तक ना नमाज होगी और ना अभिषेक होगा। यदि नमाज होगा तो वहाँ रुद्राभिषेक होगा। देखिए, इस बीच ये कहना कि बड़ा दिल दिखाने की जो बार बार बात आती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो बात आती है, उन्होंने कहा है कि हम कब तक भाईचारा दिखाएंगे, अब हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए क्योंकि हमने बाबरी को दिया है। अगर हम कोर्ट का सम्मान नहीं करते तो आज हालात क्या होते, इसलिए अब बार बार हम ही क्यों बड़ा दिल दिखाएं। नहीं, बाबरी क्या दिया, बाबरी हमारी थी, हमने लिया है। ज्ञानवापी हमारी, हम लेंगे। हम मथुरा का कृष्ण मंदिर हमारा, हम लेंगे। विश्व स्तंभ हमारा है, हम लेंगे। जो हमारा है हम लेंगे, हमारा समय है। बस मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा समय है, हमको सब चीज़ें चाहिए। और अब उनको समय है उनको दिखाने का। हमने उनको बंटवारे के बाद भी उनको रहने का अवसर दिया, रहने के लिए घर दिया, छत दिया, और उसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जिस प्रकार से भी उत्तराखंड, बंगाल और केरला में हिंदुओं पे जाति और अत्याचार हो रहा है, हम वो दिन दूर नहीं जब केरला का बदला हम काशी में लेंगे, जब हम बंगाल का बदला हम काशी में लेंगे। आप क्यों नहीं करते हैं? लगातार मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। आपने बांग्लादेश में भी हमला देखा, आपने पाकिस्तान में मंदिर पे हमला देखा, आपने बंगाल में हमला देखा, आपने केरला में हमला देखा। चौंओर ये जहाँ भी जिहादी रहते हैं वो हमला करते हैं। आपने देखा अभी कश्मीर के अंदर 7 हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं, उसका ड्राइवर कौन था? तो ये इनकी कौम है। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि मुसलमानों, तुमको यदि वास्तव में अमन चैन चाहिए तो तुम कुरान छोड़ो, तुम इस्लाम छोड़ो। जब तक तुम कुरान और इस्लाम नहीं छोड़ोगे, तुम अमन की बात करने लायक नहीं हो। इसलिए कि कुरान चिल्ला चिल्ला करके केवल और केवल हिंसा की बात करती है। नहीं, इस्लाम से केवल हिंदुओं को खतरा है या देश को खतरा है, विश्व को खतरा है? इस्लाम से क्या खतरा है? इस्लाम से पूरी मानवता को खतरा है।
पूरी वैश्विक मानवता को खतरा है। और आप देखिए इनकी जो करेक्टर है इनका कितना क्वेश्चनेबल है। दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो नंगे कर दिए जाते हैं कि अगर आपका नाम मोहम्मद के नाम पे है, आपका नाम फलाना मोहम्मद है, एमडी है, तो आपको नंगा किया जाएगा, चाहे वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो। आश्चर्य की बात है, दुनिया शाहरुख खान को जानती है, फिर भी अमेरिका जाते समय इनको नंगा किया जाएगा, सलमान खान को नंगा किया जाएगा, सिर्फ वो खान लग जाने से नंगा करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो खान है यह दुनिया पे कलंक है, ये जो इस्लाम है दुनिया पे कलंक है और इसको समाप्त होना बहुत आवश्यक है। मानवता की रक्षा के लिए इस्लाम को इस दुनिया से समाप्त करना होगा। और जो भी मानवता में विश्वास करने वाले लोग हैं और जो अभी भी इस्लाम और कुरान को धारण किए हुए हैं उनको तत्काल इसको समाप्त करके छोड़ करके अपने घर वापसी करनी चाहिए। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि तुम्हारा डीएनए, अगर मोहन भागवत जी कहते हैं कि डीएनए हमारा है, तो तुम सब वापस आ जाओ, ये मंदिर मस्जिद के झगड़े समाप्त कर देंगे। इसलिए कि धारयति इति धर्म, धर्म वही है जो धारण करने योग्य जो है वही धर्म है, और इस्लाम कहीं से भी धारण करने योग्य नहीं है। इसलिए कोई बार बार कहता है कि कुरान में जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है और उसको कत्ल करना है, तो कत्ल करने की अलग अलग प्रक्रियाएं कर रहे हैं, कभी मंदिर पे कब्जा, कभी बेटी पे कब्जा, कभी लब जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी कुछ ना कुछ ऐसा उनका चलता रहता है। इसको अगर बंद करना है दुनिया में तो पूरी दुनिया को एक होकर के इस्लाम नामक बीमारी को समाप्त करना होगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे औरंगजेब का। औरंगजेब को कभी कोई आक्रांता बोलता है तो कभी कोई क्रूर शासक बोलता है, लेकिन मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, इतिहास का हवाला दिया, एक पुस्तक का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि औरंगजेब ने मंदिरों की रक्षा का आदेश दिया था। किस अध्यादेश में? आप सोचिए, ये भी एक इतिहासकार, बादशाह था, आक्रांता या क्रूर शासक नहीं था, बादशाह था। नहीं, उसका बाबा आक्रांता था, और बाबा अगर आक्रांता था तो बेटा भी आक्रांता हुआ, और उसके द्वारा जितनी भी उसकी डायनेस्टी चलेगी वो सब आक्रांता कही जाएगी। मैं तो बहादुर शाह जफर तक की बात करता हूँ कि वो भी आक्रांता था, और उससे उत्पन्न हुई जितनी संतानें हैं सब आक्रांता थी। भारत में मंगोल और भारत में बुखारी, दो के अलावा कोई भी भारत का मुसलमान बाहरी नहीं है। भारत का जो भी मुसलमान है उसको हिंदुत्व में भरोसा करना चाहिए। उसके पूर्वज कहीं ना कहीं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवानों से, उसकी ऋषियों से उसकी परंपरा चलती चली आ रही है, और उसको अब उस समय है घर वापस करना पड़ेगा। नहीं तो पुष्यमित्र शुंग वाला जो मामला था, पुष्यमित्र शुंग ने जिस प्रकार से हिंदू पातशाही की स्थापना की, शिवाजी ने जिस प्रकार से हिंदू पातशाही की स्थापना की, पुनः योगी का राज है, वैसे ही हिंदू पातशाही की स्थापना होगी, उससे कोई रोक नहीं पाएगा। समय, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये समय है हमको वापस लेने का और मुसलमानों को वापस आने का। मैं कहीं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके चैनल में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि मैं उनको मारने काटने की बात कर रहा हूँ। मैं उनसे कह रहा हूँ कि तुम घर वापसी करो। अगर तुम मानते हो कि हम तुम्हारे हैं और तुम्हारे पूर्वज हिंदू हैं तो तुम वापस आओ, नहीं तो तुम जहाँ से आए तो वहाँ जाओ। लेकिन महमूद मदनी और ओवैसी जैसे व्यक्ति को क्या राज है जिन्होंने कह दिया, ओवैसी ने कह दिया कि क़यामत तक मस्जिद है, क़यामत तक जारी रहेगी मस्जिद? देखो, क़यामत तो आने वाली है, मैं वही तो कह रहा हूँ, क़यामत तो आने वाली है 3 वर्षों में ही। 3 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, और वो क़यामत जितनी भी मस्जिदें हैं हिंदू राष्ट्र में नहीं रह सकती हैं। वो जितनी मस्जिदें सब मंदिर में बदल जाएंगी। अब जिसको मैं कह रहा था उसमें भी जब बंटवारा हुआ तो बात तो यही हुई थी ना कि जिसको इस्लामिक प्रैक्टिस करनी है वो पाकिस्तान चला जाए, और जिसको हिंदुओं के साथ मंदिर जाना है या इस गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करना है वो भारत रह जाए। आप नए पाकिस्तान की मांग करने लगे। अब बंगाल में पाकिस्तान की मांग हो रही है, केरला में पाकिस्तान की मांग हो रही है। जहां आपकी आबादी बढ़ रही है वहां आप पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, वहां एक नए देश की मांग कर रहे हैं आप। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो गजवाए हिंद का इनका एजेंडा है, मदनी का और ओवैसी का, उनके कंधे पे रख करके इस्लामिक देश भारत को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं, उसको भारत सरकार को समझना होगा, और ओवैसी और मदनी जैसे नागों के फन कुचलना होगा। जब तक आप इनके फन कुचलेंगे नहीं, ऐसे ही रोज जहर उगलते रहेंगे और आप उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हमको समझ नहीं आ रही कि भारत सरकार किससे डर रही है, गृह मंत्रालय किससे डर रहा है, योगी जी क्यों डर रहे हैं, आखिर इन इस्लामियों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? सिर्फ हिंदू संतों पे कार्रवाई कर रहे हैं आप, सिर्फ हिंदुओं पे कार्रवाई कर रहे हैं आप। छोटी से मामले में वसीम रिजवी जेल चला गया, उसका अपराध सिर्फ ये था कि उसने मोहम्मद की सही बातें कही। यति नरसिंहानंद जेल चले गए, दिनेशानंद जी महाराज 25 दिन जेल रह करके आए, कालीचरण जेल रह के आए। कालीचरण का मामला दूसरा था, इस्लाम का मामला नहीं था। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी एक व्यक्ति था, वो क्या नाम है उसका, दिल्ली वाला प्रोफेसर ने भगवान शिव को कहा कि खतना हो गया इनका, कोर्ट ने 6 घंटे में छोड़ दिया उसको। धाराएं सेम थी,
आखिर उसने मोहम्मद को कहा तो आपने सुप्रीम कोर्ट तक भेज दिया उसको। हाँ, डीयू का प्रोफेसर जो था रतन लाल ने भगवान को कहा कि उनका खतना हो गया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई और कोर्ट ने जो शर्मनाक ऑर्डर किया, मैं शर्मनाक कर रहा हूँ, भले कंटेम्प्ट होगा, मैं इस बात को उस जज को नंगा करना पड़ेगा कि तुम किस दबाव में इतना खराब निर्णय लिए। उसने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा अगर कोई भावना उसकी आहत हुई है तो उससे 125 करोड़ हिंदुओं की भावना नहीं सम्मिलित होगी। लेकिन एक कुर्बान अली जो वसीम रिजवी सहित हमारे ऊपर 9 लोगों के ऊपर मुकदमा किया, वो एक ही व्यक्ति था, उसको आप सुप्रीम कोर्ट लाए और उससे आपने कहा मुसलमानों को ये किया गया, मुसलमानों के साथ ऐसा किया गया। तो ये 2 तरह के विधान और कानून जो देश में चल रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मोदी जी और योगी जी, सत्ता किसी की भी होगी, सिस्टम अभी पूरा उनके हाथ में है। सिस्टम आपको छीनना होगा, नहीं तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सिस्टम पूरी तरह से अभी भी इस्लामियों और जकातियों के हाथ में है। आखिरी सवाल, ज्ञानवापी को मामले को लेकर के एक तरफ फव्वारे का दावा करना और शिवलिंग का दावा करना, भले ही इतिहास या इतिहासकार कुछ भी कहते हों, लेकिन विवाद की स्थिति क्यों पैदा होती है कि जहां पर हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, तो वहां स्थिति ऐसी क्यों उत्पन्न हुई? क्या बहुसंख्यक समाज को के मान्यता को या फिर उनकी धार्मिक आस्था को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कि जो फव्वारा जैसा उसका नाम दे रहे हैं? नहीं, देखो, फव्वारा कौन कह रहा है? फव्वारा उस समय कहाँ से आ गया? मुगल काल में तो जब औरंगजेब का शासन था तो उस समय बिजली थी नहीं, और कहाँ कहाँ पे फव्वारा लगाया है, जरा दिखा दीजिए। मुगलों के काल में जब बिजली नहीं थी तो उसमें छेद कहाँ से हुआ? और छेद अभी भी बता रहे हैं लोग कि छेद नहीं है, 6 इंच का छेद, छेड़छाड़ की गई। ये 1991 एक्ट का ये मतलब उस पर कुठाराघात है कि आपने कहा कि यथा स्थिति बनाए रखेंगे और इन मुसलमानों ने उसमें छेद कर दिया हमारे शिवलिंग में। तो शिवलिंग पे छेद करना, ये कोर्ट को इस पे ध्यान रखना चाहिए कि उसमें छेद किसने किया। 6 इंच का छेद बता रहे हैं, उसमें फव्वारा दिखाने के लिए सिर्फ छेद किया गया। तो इस पे वहाँ पर जो भी होगा, वहाँ पे मुफ्ती या जो नमाज पढ़ाने वाला काजी, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। और अभी तत्काल उस पर आप यदि उस पर प्रोटेक्ट करते हैं उसको, तो मस्जिद को सील करिए। ना उसमें नमाज होगी, ना उसमें पूजा होगी। अगर नमाज होगी तो उसमें पूजा होगी, ये तय है। और इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। बहुत बड़ा संदेश है कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगर नमाज होगी तो वहाँ पूजा अर्चना भी होगी, अन्यथा सब कुछ सील। क्योंकि यह सही बात है कि 30 तारीख को जब सुनवाई होगी उस मामले पर जिसमें कहा गया था कि अब समय है कि इस ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों को बैन कर देना चाहिए।